गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेनू फॉर फिजिक्स पर। आज हम क्लास 11th के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखनी है अच्छे तरीके से तो आपको इसका बेस सीखना होगा। इसका बेस जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? क्वांटम नंबर से। क्वांटम नंबर। आज हम ये सीखेंगे कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो फार्मूला होता है 1s 2s 2p एट्सेट्रा, ये फॉर्म कहाँ से होता है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटम नंबर की। तो जो क्वांटम नंबर होता है, क्वांटम नंबर हमें किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। लेट अस राइट डाउन क्वांटम नंबर are those which gives us the complete address of इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जो टाइप्स हैं क्वांटम नंबर की वो 4 हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। तो इसमें जो सबसे पहले आता है उसकी हम बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एंड जो थर्ड है हमारा वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड जो फोर्थ है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? बिलीव मी स्टूडेंट्स, अगर आप क्वांटम नंबर को, इसकी टाइप्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको कभी भी कॉन्फ़िगरेशन को लिखने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। है कि जो इलेक्ट्रॉन है एटम में वो किस शेल को बिलोंग कर रहा है। शेल जैसे KLMN किस शेल को जो इलेक्ट्रॉन है वो बिलोंग कर रहा है। इट टेल्स अस टू विच शेल और ऑर्बिट डज इलेक्ट्रॉन belong. It is denoted by सिंबल n। इसे हम n सिंबल से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इफ़ n इज इक्वल टू 1 है तो जो शेल है वो K होगा। n इज इक्वल टू 2 पर शेल L होगा। n इज इक्वल टू 3 पर शेल M होगा। एंड n इज इक्वल टू 4 पर शेल N होगा। तो ये था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम बात करते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर की। एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर क्वांटम नंबर क्या होता है? तो इसे हम L सिंबल से डिनोट करते हैं। और ये हमें नंबर ऑफ सब शेल्स देता है इन अ गिवन शेल, कि कितने नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट है गिवन शेल में। लेट अस राइट डाउन द डेफिनेशन। इट हैज सिंबल L। it tells us the number of subshells in a given shell।
जिसका फॉर्मूला होता है वो होता है L इज इक्वल टू 0 to n-1। ये आपको रिमेंबर रखना है। अब जैसे हमने n इज इक्वल टू 1 लिया तो सब शेल कितनी होगी k इज सब शेल, k इज शेल। n इज इक्वल टू 1 पर हमारी शेल क्या होगी k। एंड l का जो फॉर्मूला है वो क्या है 0 to n-1। तो 0 to n की वैल्यू 1-1 0 मीन्स 0 to 0। तो इसमें शेल्स कितनी प्रेजेंट है 0। n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0। इन सेकेंड केस इफ n इज इक्वल टू 2, शेल कितनी होगी l। एंड जो l की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 0 to 2-1, दैट इज 0 to 1। सब शेल्स कितनी आएंगी 0 and 1 सब शेल्स। थर्ड केस की बात करते हैं n इज इक्वल टू 3, जो शेल होगी वो कितनी होगी हमारी m। एंड जो सब शेल्स होगी इसमें वो होगी 0 to 3-1 इज इक्वल टू 0 to 2। 0 से 2 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे 0, 1 and 2। तो इसमें टोटल कितनी सब शेल्स होगी 3। अब हम बात करते हैं अगर n इज इक्वल टू 4 की। n इज इक्वल टू 4 में हमारी शेल कितनी होगी m। तो जो हमारी सब शेल्स होगी 0 to 4-1, दैट इज 0 2 3 0 1 2 3 4 सब शेल्स इसमें प्रेजेंट होंगी। तो हमने यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं और ये आपको याद रखना है। जैसे L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 3 एंड L इज इक्वल टू 4। L इज इक्वल टू 0 पर हम इसे S का नाम देते हैं, L इज इक्वल टू 1 पर P का और 2 पर D F D। जैसे n इज इक्वल टू 1 के शेल होती है, n इज इक्वल टू l, n इज इक्वल टू 3m, n इज इक्वल टू 4n। ये हमारी क्या है सब शेल। इसके अंदर जो स्मॉल सब शेल्स होंगी तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं S P D F एंड G से। अब हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट देते हैं। जैसे n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू कितना होता है 0, तो हम इसे लिखेंगे 1s। 1s कैसे आया, जो n है वो है नंबर ऑफ, तो ये क्या है नेम ऑफ शेल है। जैसे KLM हमने शेल्स पढ़ी तो k के लिए कितने होगा n इज इक्वल टू 1। एंड जो सब शेल होगा l इज इक्वल टू 0, उसके लिए कितनी सब शेल होगी s। तो ये हमने यहाँ से लिख दिया। अब हम बात करते हैं n इज इक्वल टू 2 के लिए। n इज इक्वल टू 2 के लिए हमने कितनी सब शेल्स निकाली थी, हमने 2 सब शेल्स निकाली थी। 0 2 2 माइनस ऐसे ना 0 2 2 माइनस 1 0 1 कितनी आएंगी 0 एंड 1। तो इसको अब हम कैसे राइट करेंगे 2s 2p। ये हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि जो l इज इक्वल टू 0 है वो किसे डिनोट करता है s सब शेल को, l इज इक्वल टू 1 किसे डिनोट करता है p सब शेल को। एंड जो हमारा शेल है, शेल की वैल्यू n इज इक्वल टू 2 हमने ली है, वो किसे डिनोट करेगी यहाँ 2s 2p। अब हम बात करते हैं n इज इक्वल टू 3 के लिए। इसमें आएगा l इज इक्वल टू 0 1 2, तो 3 तो कॉमन आएगा 3s 3p 3d। क्यों ऐसे क्यों, l इज इक्वल टू 0 पर s 1 पर p 2 पर d। एंड n इज इक्वल टू 4 पर l इज इक्वल टू 0
1 2 3 means 4s, 4p, 4d and 4f। अब और ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हम क्या लेंगे, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, विच ऑफ द सबशेल डज नॉट मेक अ सेंस और डज नॉट एग्जिस्ट, 1s, 1p, 2p, 3g एंड 1f। तो जो इसका आंसर है वो क्या होगा, सेकंड 1p। क्यों, ऐसे क्यों, क्योंकि बिकॉज l इज इक्वल टू, जहाँ यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, n की वैल्यू है, n इज इक्वल टू कितना है 1, और n इज इक्वल टू 1 पर l की वैल्यू कितनी होगी 0, और 0 किसके लिए होगी, सब शेल के लिए 1s। तो मतलब 1s के लिए हो सकता है, 1p डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं बोहर्सबरी प्रिंसिपल के बारे में। बोहर्सबरी प्रिंसिपल। तो बोहर्सबरी प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू बोहर्सबरी प्रिंसिपल, lesser is the n plus l of the subshell, lesser is the energy। Let us write down, according to Bohrsbury principle, lesser is the n plus l of a subshell, lesser is the energy। इसे हम और डिटेल में समझते हैं। जैसे 1s है, हमने 1s लिया तो n, यहाँ पर हम लिखते हैं n एंड l। जो 1 है आपको याद रखना है, इसके साथ जो भी वैल्यू होगी वो किसकी होगी, ऑलवेज n की। n यहाँ पर कितना है 1, जो l है वो कितना है 0। क्यों, l 0 पर ही तो s की वैल्यू आती है सब शेल की, तो ऐसे हमने याद रखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा 1। अब हम बात करते हैं 2s की। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, एंड जो हमारा l है उसकी कितनी होगी 0। l इज इक्वल टू 0 पर कौन सी सब शेल आएगी s, तो ये कितना आ गया 2। अब बात करते हैं 2p की। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2, p कब आएगा, जब l की वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये कितना आएगा 3। अब हम बात करते हैं 3s की। n कितना है 3 एंड l कितना है हमारा 0। l इज इक्वल टू 0 पर ही तो जो हमारी सब शेल s है वो आएगी, तो यहाँ पर कितना आएगा 3। अब हम बात करते हैं 3p की। n कितना है 3, p की वैल्यू 1, कितना आएगा 4। 3d की कितनी आएगी 3 इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू 5, एंड 4s इज इक्वल टू 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। इम्पॉर्टेंट। बोहर्सबरी का जो प्रिंसिपल है उसका जो मेन मोटिव है वो है कि हम कैसे 1s 2s को अरेंज करते हैं। तो हमने यहाँ पर जो लिखा वो यही है कि अगर n प्लस lth वैल्यू लेस होगी तो जो हमारी एनर्जी है वो भी लेस होगी। तो मीन्स जो हमारी 1s 2s 2p 3s 3p 4s एंड 3d में अरेंज करेंगे
किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। यहाँ पर जो इनकी एनर्जी है वो इंक्रीज होती जा रही है। 1s की जो एनर्जी आई थी, मतलब n प्लस nth वैल्यू कितनी आई थी 1, 2s की कितनी आई थी 2, और 2p की 3, 3s की 3, 3p की 4, 5 एंड 4। अब यहाँ पर 2p एंड 3s की सेम n प्लस nth वैल्यू है, तो इसमें हम कौन सी पहले लेंगे, 2p। 2p को हम पहले प्रेफर करेंगे। हम 2p को इसलिए पहले लेंगे क्योंकि जो इसमें n की वैल्यू है वो स्मॉल है 2, एंड जो 3p में है, 3s में n की वैल्यू 3, तो जिसकी n की वैल्यू स्मॉल होगी हम उसको पहले लेंगे। जैसे 3p एंड यहाँ पर 3d आएगा एंड 4s आएगा, तो यहाँ पर 3p एंड 4s की जो वैल्यू है इसमें से हम सबसे पहले किसको लेंगे, 3। क्यों, क्योंकि इसमें जो n है वो 3 है, इसमें 4 है, तो हम लेस जो n की वैल्यू होगी उसे सबसे पहले लेंगे। आज हमने बस यहीं तक करना था। हमने 2 क्वांटम नंबर्स एंड एक बोर्सबरी का प्रिंसिपल किया है। आगे हम अफबाउ प्रिंसिपल एंड जो हमारे रिमेनिंग 2 लॉज या 2 प्रिंसिपल्स बचे हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।